आफात का सामना है। चेयरमैन एनडीएमए इनाम हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक का कहना था, वज़ीर-ए-आज़म सैलाबी सूरत हाल से आगाही ले रहे हैं। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा बहुत कम है। उन्होंने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सैलाब सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मुआवनत कर रही है। आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी तरजीह है। तमाम इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। चेयरमैन एनडीएमए का कहना है, मुल्क से 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। हम बारिशों और सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी कर रहे हैं। मुल्क के तमाम दरियाओं की मॉनिटरिंग जारी है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। रनाला खुर्द में दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल के बायस छठा चाकर मपालका और गिरदोनवा के दर्जनों आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ चुकी। मुतासरीन की बड़ी तादाद महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो चुकी। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अली खान की निगरानी में मुतासरीन को खाने पीने और रहाइश की मुकम्मल सहूलियात फराहम की जा रही। मज़ीद देखते हैं रनाला खुर्द से राव वसीम गौहर की खुसूसी रिपोर्ट। रनाला खुर्द दरियाए रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे के बायस छठा चाकर समेत दर्जनों आबादियां सैलाब की जद में आ चुकी हैं। इतलात के मुताबिक 2100 से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनका जमीनी राब्ता भी कट चुका है। सैलाबी रेलों ने किसानों की हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह कर दी हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रेस्क्यू टीमें और तहसील इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। ताहम मुतासरीन की बड़ी तादाद सहूलियात की भी मुंतजर है। नाला खुर्द के भी जो देहात हैं, वो उनका 6 किलोमीटर के तकरीबन जो एरिया है वो ज़ेरे आब है, और जिसमें 2 देहात जो हैं वो उसमें 2100 के करीब जो है वो लोग यहाँ पर मुतासर हुए हैं, जिन्हें इंतज़ामिया ने रेस्क्यू किया है। उसके लिए 3 फ्लड रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। रेस्क्यू 1122, पाक फौज, पुलिस और डिप्टी कमिश्नर की जो टीम है वो रिलीफ मुहैया कर रही है, और हज़ारों एकड़ पे जो खड़ी फसलें हैं ज़मींदारों की यहाँ पे तबाह हो गई हैं। हुकूमत पंजाब और तहसील इंतजामिया की जानब से गवर्नमेंट हाई स्कूल मुपालका में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है, जहाँ 400 से जायद मुतासरीन को रहायश, खाना और तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। कैंप में तहसील इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत और दीगर अदारे मौजूद हैं, और तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा टीम के साथ राव वसीम गौहर, NTN न्यूज़, रनाला खुर्द। हैड सथनाई पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। पानी की आमद 50,000 क्यूसिक जबकि अखराज 40,000 क्यूसिक से जायद है। आवाम के रश को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। इस वक्त सूरत हाल क्या है जानते हैं अपने नुमाइंदे अख्तर अब्बास से। जी अख्तर। इस वक्त मौजूद हूँ अब्दुल हकीम दरिया रावी हैड से नए के मकाम पर, जहाँ पर इस वक्त जो है निचले दर्जे का सैलाब है और तकरीबन 50,000 क्यूसिक पानी की आमद है, जबकि अखराज 40,000 क्यूसिक है। पानी की ज्यादा आमद की वजह से यहाँ पर जिले इंतजामिया की जानिब से दफा। और अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं कसूर, जहाँ मरीम नवाज इस वक्त रिलीफ कैंपों का दौरा कर रही हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ तलवार पोस्ट की जो सजरा एरिया है उसकी 300 है, इसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स के। अब मैडम जो आपने हमें डायरेक्शंस दी थी, 2 डायरेक्शंस, एक तो ये कहा था कि पिकेट्स इस तरह की एस्टेब्लिश करें जिसके अंदर के लोग जो है यहाँ आके फ्लड एरिया के अंदर वो खुदा ना खास्ता तस्वीरें या सेल्फी बनाने में डूबे ना। उस हवाले से मैडम हमारे 46 जो रोड्स हैं जो कि लीड करती हैं इस पूरे 22 किलोमीटर पे, वहाँ पे हमारी पिकेट्स इंस्टॉल्ड हैं। इसके अलावा मैडम जितने भी हमारे विलेजेस हैं जहाँ से हमारी पार्शल इवैक्यूएशन हुई है या फुल इवैक्यूएशन हुई है, उन तमाम विलेजेस के अंदर हमारी पुलिस प्रेजेंस 24 आवर्स है, और वहाँ पर हमारे लोकल नंबरदार और जो लोग, कुछ गाँव ऐसे जहाँ से सिर्फ मर्द हजरात कुछ रह गए हैं पार्शल जो कि हाइट पर थे, वहाँ पर भी हमारी नफरी मौजूद है। इसके अलावा मैडम हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो था मैडम वो हमने एक्टिवेट कर दिया तकरीबन 1 महीना पहले, जब हमें आने शुरू हुई अलर्ट्स के जी ये फ्लड आ सकता है। हमसे इंडस वाटर का डाटा नहीं शेयर हो रहा था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई डेथ नहीं हुई। जी मैडम, हमारा मैडम वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था क्योंकि हमें बल्लो की पर भी हाई फ्लड आया, रावी पे, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी कैजुअल्टी। जी बिल्कुल मैडम, और बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो कि पहले पाकिस्तान से दाखिल होकर उसके बाद हमारा दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होता है 4 पॉइंट्स पे। मैडम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम का था, तमाम नंबरदारों से, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जितने हमारे बैठे हैं सबके साथ हमारा सर मीटिंग, इवन आरपीओ साहब की खुली कचहरियाँ और हर चीज़ नंबरदारों के साथ। सेकेंडली जो है मैडम इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पिकेट्स की बात हो गई, डिप्लॉयमेंट जो वल्नरेबल विलेजेस के थे जहाँ से लोग आ रहे थे उधर डिप्लॉयमेंट ताकि चोरी चकारी ना हो। मैडम वी आर ऑलरेडी ऑन इट सिंस लास्ट 15 डेज।
इसके अलावा मैडम जो हमने कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे इस 22 किलोमीटर में, कम्युनिकेशन चैनल कोई नहीं था। हमने 11 वायरलेस बेसेस इंस्टॉल की मैडम। ये जो थी रेस्क्यू 1112 की थी, हमारी बेस सामने वाली उसके साथ है जो क्लब्ड है, जहाँ पे बोट ऑपरेशन हो रहा है। 11 बेसेस इस पूरे एरिया को हमने वाईफाई के वायरलेस के जरिए कनेक्ट किया। हर गाड़ी के साथ हमने अपना वायरलेस सेट रखा, हर बोट के साथ, और इस वजह से हमारे सारे ऑपरेशंस जो थे तरसील सामान की वो मुकम्मल हुए। लास्ट मैडम जो 4 चीजें थी, एवैक्यूएशन फ्रॉम विलेजेस, इसके अंदर फिगर्स जो है ये डीसी साहब आपको मैडम बताएंगे, लेकिन हमारे पास डिटेल हमने लिखी हुई है कितने % कौन से विलेजेस इवैक्यूएट हुए। इसी तरह हमारे हर बोट पे 2 जवान। नंबर ऑफ फैमिलीज मूव टू सेफ्टी 12,226। जी बिल्कुल मैडम। इसी तरह से कैटल जो थे ये मैडम बहुत बड़ी तादाद में हमारा ये सारा 1,70,000। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड। मैडम इसी तरह बल्लो की में भी बड़ा नुकसान हुआ। 50 किलोमीटर का एरिया है जिला कसूर का, और लेकिन आप 20 फुट चौड़ा, ये और वहाँ पंजाब पे भी गवर्नमेंट है, वहाँ यहाँ आपको पर 1-2 दिन में वहाँ भी तशरीफ लानी मैं चाहिए जाऊंगी और उन लोगों को रिलीफ देना है। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, जानवरों के लिए चारा नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे सारा पता है और मैं कर रही हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ आप प्रोग्राम मैं आऊंगी इंशाल्लाह। ये स्पीकर साहब के जो विलेजेस हैं और जो हमारे एसएम साहब खड़े हैं, ये आपको बताएंगे कि जस्ट 1 मिनट ऐसे फसलें तो तैयार होती हैं। मुझे सिर्फ सॉरी मैडम, उस दिन जब जैसे ही इंडिया की वार्निंग आई है ना, तो सुबह फ्लड कैबिनेट मीटिंग हुई है। उस वक्त ख्वाजा सलमान साहब उसको तो फौरन ये डिसीजन हुआ कि फौरन निकल जाएंगे। तो जो निकल सकते थे जितने ट्रॉलियों पे वो मैडम निकले उस पे, फिर जो फाइनल जो नहीं निकल रहे थे फिर उनको बोट्स पे भी निकालने। तो ये अगर ना होता ना, सलमान इसकी भाई वजह से मैं बहुत आपको ज्यादा जितनी शाबाश दूं उतना कम है। डीसी तो नहीं, मैं यही कहने लगी थी कि मेरी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हमारे कमिश्नर्स हैं, हमारे डीसीज हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा 1122 है, हमारे जो ये जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है, इवन सुथरा पंजाब ने कितना हाथ बढ़ाया है, और हमारा जो इरिगेशन है, हमारा PDMA है, इरफान है। मैं ऑनेस्टली अभी मुझे मरियम औरंगजेब साहबा बता रही हैं कि जो मैंने इनको कहा था कि सारे अपने रिसोर्सेज जो है वो पूल करें, और इस वक्त सबको जो है वो हर काम छोड़ के हमें इवैक्यूएशन और रेस्क्यू पे तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एवरीवन क्लैप फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। वेरी गुड। यहाँ पे सारे जो थे ना शोबे बिल्कुल एक्टिव थे, सिर्फ इरिगेशन जो है ना ये उनकी नहली की वजह से यहाँ पे भी लगा रहे हैं यार, और वो अपना काम कर रहे हैं, और जो 70-80 साल का काम है वो एक उस साल में नहीं हो सकता या एक रात में नहीं हो सकता। लॉन्ग टर्म भी लेकिन बात ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो पंजाब हुकूमत है, ना सिर्फ ये कि उसने इंसानी जानें बचाई हैं, बल्कि पंजाब हुकूमत ने माल मवेशी लोगों के उठा के कंधों पे लाद के उन्होंने उनको भी बचाया। क्योंकि ये एक जो आपके जो कैटल है या जो आपका लाइफ स्टॉक है, वो हमें शायद इस चीज का इतना एहसास नहीं है, वो लोगों की पूरी पूरी जिंदगी है, उनकी रोजी रोटी है। बहुत हिम्मत तो पंजाब में सिर्फ जाने नहीं बचती, अल्लाह का शुक्र है, लोगों के माल मवेशी को भी इस तरह बचाया। माल मवेशी का घरों का नुकसान कम हुआ। 3 साल की बच्ची एक बहुत हाई फ्लड में रह गई, और ये DSP कल वहाँ पे खुद बोट लेके पहुंचे, नमान साहब आए and he went all the way to rescue that child. दिखाएं मुझे, वेरी नाइस, और बड़े हाई फ्लड में जाके वेरी नाइस, शाबाश। मैं आपका एहसान नहीं दे सकती ऑनेस्टली, थैंक यू सो मच। मैडम पिछले 1 वीक से नुमान जो है वो उसी एरिया में 24/7 इसी तरह हमारे DSP आ रहा है, हम सिर्फ वहाँ से ना पूरा इलाका ना इवैक्यूएट कराते जा रहे हैं, और ये सारे खुद बोट्स में बैठे हैं। कौन हुई है सर वहाँ पे मैडम, और उस औरत को हम कंधों पे उठा के लेके आए थे वहाँ से उठा के ना, और जब दरिया के पास थे, और कुछ पानी बिल्कुल वहाँ पर सुपरमैन की तरह काम किया है, जैसे यहाँ पे घड़ी मरीज है, ये भी बेचारे कल AC साहब हमारे आज बहुत हुए, ये 4 फिर निकल के हमारे पास आ जाते हैं। ये इंडिया ने जब हमारी पार्टीशन होगी तो ये RMB जो हमारा राइट मार्जिनल बंद उसके लिए राइट था, वो इंडिया में चला गया, हमने अपना बना लिया मैम ये वाला, ठीक हो ये वाला। अच्छा अब इंडिया का ये वाला जिस वक्त टूटा राइट मार्जिनल बंद, पानी मैडम इधर आके लगा, अब इंडिया हमारा राइट मार्जिनल बंद यूज कर रहा है, यानी कि हमारी टेरिटरी ऑफ वाटर्स मिक्स हो गई। अच्छा ये पानी इधर भी जा सकता था और इधर भी, ये है मैडम फिरोजपुर रोड जो गंडा सिंह बॉर्डर को जाती है, ये पानी ज्यादा इधर एक्यूमुलेट हो गया, ये वो बांध था जिसकी ब्रीचिंग की बात होती थी। हमें ये शक था कि ये बांध, ये जो राइट मार्जिनल बांध है बिल्कुल मेरे बैग पे, हम ढाया में
ये ढाया बंद है, ये ढाया बंद है, हम ढाया पे खड़े नहीं, आपको बताने लगो, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर सीप कर गया। यहाँ पर मैडम इतना ज्यादा प्रेशर है, ये RRE इसको कहते हैं, जो इधर फिरोजपुर रोड के पास, फिरोजपुर रोड के नीचे एक कलवर्ट है, पुली बनी हुई है, उसके अंदर से पानी निकल रहा है बहुत 5 क्यूसेक। ये पानी मैडम यहाँ से जाके यहाँ पे शामिल हो रहा है, ये इतना फैलाव में आता जा रहा है कि ये एक, अब ये जो हमें यहाँ नजर आए तो एक नक्शा नजर आया, मैं 15-20 किलोमीटर की लेक बन गई है पूरी, और ये लेक अब उसी वक्त इसकी फीडिंग कम होगी जब इंडिया यहाँ पे बना ले या हम इसको कहीं पर कर दें, अदरवाइज एट एनी मोमेंट ये ब्रीच होगा। और ये जो हम कर सकते हैं, इंडिया ने तो जो करना है वो करना है, वो मुझे तो उसका कोई वो नहीं, हमें अपना करना चाहिए। ये अगर पानी यहाँ से आ जाए, हमारे पास एक ऐसी कोई ना कोई, अब हमारे पास अपना सिस्टम होना चाहिए कि हम वो पानी को स्टोर करें और बाद में अपने लिए यूज करें, और ये ना हो कि ये सारा फ्लड हो जाए। मुझे आप अपना जो भी आपका आप अपने मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको बिठाएं, ठीक है, और आपकी नजर में जो सोल्यूशन है मुझे बताएं, आई विल डू इट। जज़ाकल्लाह। ये आपका बहुत बड़ा फैसला। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ कैंप कसूर में दौरे के मौके पर मीडिया उनको ब्रीफ कर रहा था, और NDMA के तर्जुमान जो हैं वो भी उनको बता रहे थे, और साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने कसूर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब का कसूर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, पंजाब हुकूमत ने बरवक्त इंतजामात करके इंसानी जानें बचाईं। वज़ीर आला मरियम नवाज का PDMA और दीगर मुतल्लिक़ा इदारों की कारकर्दगी को खराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रेस्क्यू 1112 के लिए 10 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ने बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्क्यू 1112 को शाबाशी भी दी। बताएं कि भारतीय आबिशारी अब भी जारी है और भारत ने एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया है। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक भारत ने सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए हैं और भारत से आने वाला सैलाबी रेला 8 लाख क्यूसेक का है। 8 लाख क्यूसेक का रेला 2 रोज़ बाद हेड मराला पहुँच जाएगा। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि आने वाले सैलाबी रेले की इत्तला भी मिली है। दरिया चनाब से मुल्का इलाकों में ऐलानात करवा रहे हैं। मुमकिन सैलाबी रेले से निपटने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब से बचाव के आबी ज़खायर बनाने का जायज़ा लेने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने सरहदी इलाके तलवार पोस्ट और शेखपुरा नू के रिलीफ कैंप्स का दौरा किया। वज़ीर आला ने इलाका गट्टी कश्तर और कश्ती पर तलवार पोस्ट आने वाले मुतासरा ख़ानदानों का खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने मासूम बच्चे को गोद में उठाया और माँ के सुपुर्द किया। वज़ीर आला ने सैलाब में घिरे नौमौलूद बच्चे को बाहिफाजत निकालने पर DSP नौमान को इनाम दिया। वज़ीर आला ने रेस्क्यू टीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। वज़ीर आला ने तलवार पोस्ट पर लाइव स्टॉक, हेल्थ, रेस्क्यू, पुलिस और दीगर कैंप्स का मुआयना किया। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा आबी ज़खायर बनाने का जायज़ा लेने का भी हुक्म दिया। पंजाब में सैलाब से सूरत हाल संगीन, हज़ारों देहात ज़ेर-ए-आब, हर तरफ पानी ही पानी, 20 लाख अफराद मुतासर, अमवात अरतिस हो गई। भारत की जानिब से पाकिस्तान के दरियाओं पर पानी छोड़े जाने, मूसलाधार बारिशों के बायस पंजाब के 3 बड़े दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब से सूरत हाल संगीन हो गई, जिसके सबब हज़ारों देहात ज़ेर-ए-आब आने से सैकड़ों मवेशी हलाक और खड़ी फसलें तबाह हो गई, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 38 अफराद मौत के मुँह में चले गए। दरिया रावी में पानी के बहाव में इजाफे के बाद लाहौर के इलाके शादरा से मुत्तसिल इलाकों और शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हुआ, जिससे काफ़ी माली नुकसान उठाना पड़ा। रावी के बाद चनाब और सतलुज में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है, जिसके सबब नशीबी इलाके और देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। जंग में त्रेमो हेड वर्क्स के मकाम पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। त्रेमो पर पानी की आमद 3,61,000 क्यूसेक हो गई। सैलाब से अब तक ज़िले भर के 216 देहात मुतासर हो चुके। दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों से भावलपुर में 7 बंद टूट गए। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह हो गई। कसूर में तलवार पोस्ट का हिफाजती बंद भी टूटने का खदशा। तलवार पोस्ट के करीब 10 से ज़ायद देहात खाली करवा लिए गए। ज़मीन से पानी उतरा नहीं, आसमान से और बरस गया। पंजाब के सैलाब से घिरे इलाकों में मज़ीद मूसलाधार बारिशें हुई, जिसकी वजह से बेघर होने वाले मज़ीद मुश्किलाती में शिकार हो गए। पहले से डूबे इलाकों में पानी और बढ़ गया है। लाहौर में रावी पुल, मॉल रोड, गुलबर्ग, डेविस रोड और गड़ी शाहू समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई। शहर में दरियाए रावी के सैलाबी पानी के बाद अब शदीद बारिश ने सड़कों पर पानी की सतह में इजाफा कर दिया। चोहंग में निजी हाउसिंग सोसाइटी ताहाल ज़ेर-ए-आब है।
चनियोट, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब, नारोवाल में बारिश के बाद नशेबी इलाकों की ख़राब सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। बारिश के बाद झेलम में नदी नाले बिफर गए। कई मकामात पर पानी कच्ची आबादी में दाखिल हो गया। मदरसे की छत पर फंसे बच्चों को कश्ती के ज़रिए रेस्क्यू किया गया। पाकपतन, ओकाड़ा, वेहाड़ी, मुल्तान में भी कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हुई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ चौथे रोज़ भी फील्ड में मौजूद है। मरीम नवाज़ कसूर DPS में कायम फ्लड रिलीफ कैंप पहुँच गई। मरीम नवाज़ ने सैलाब मुतासरीन से बातचीत करके मसाइल दरियाफ्त किए हैं। आरजी अस्पताल में मरीजों की आदत की मदाश पुरसी और दिलासा दिया। खातून ने वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि रेस्क्यू टीम ने कॉल पर फ़ौरन पहुँच कर सैलाबी रेले से निकाला और कैंप मुंतकिल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का बहुत शुक्रिया, हमें सैलाब से निकाला भी और यहाँ लेकर भी आए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम बच्चों से इज़हार शफ़क़त किया, गोद में बिठाकर उन्हें प्यार भी दिया। मरीम नवाज़ ने क्लासरूम में बच्चों से खुशगवार मूड में बातचीत की और बच्चों के वाइट बोर्ड पर नाम लिखने पर इनामात दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ को फ्लड रिलीफ कैंप के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई।